नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 6 अप्रैल 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकवाद। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट को दुनिया का 6वां सबसे खतरनाक संगठन माना गया है। ये वही संगठन है जिसने देश में वामपंथी आंदोलन की शुरुआत की। तब ऐसा क्या है जो एक पार्टी को अमेरिका ने आतंक फैलाने वाले संगठन की श्रेणी में रख दिया? आइए जानते हैं आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकवाद। हम 2010 में दंतेवाड़ा और वहां मारे गए 76 CRPF जवानों को भूल गए। आज 6 अप्रैल दंतेवाड़ा हमला के 11 साल हो चुके हैं। इस हमले की खुशी में JNU में लेफ्ट के छात्रों द्वारा जश्न मनाया गया था। हर साल हम शाब्दिक रूप से सैकड़ों कम्युनिस्ट आतंकवादी हमलों को भूल जाते हैं। हम पहले ही छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हमले को भूल गए, जिसमें 5 जवान मारे गए थे, और वो पिछले सप्ताह ही था। वास्तव में हम सभी में कामयाब रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कम्युनिस्टों ने झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में भारतीय क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हम सभी को कुख्यात आतंकवादी हमले याद है। पुलवामा, उरी, पठानकोट, मुंबई 26/11 और बहुत सारे। हर भारतीय इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर किस तरह कब्जा किया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को भारतीय क्षेत्र को जब्त करने के लिए अपनी सेना की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उन्हें भारतीय सेना की पूरी ताकत का सामना करना होगा, जो बहुत जोखिम भरा है और बहुत महंगा साबित होगा। इसके बजाय वे सिर्फ अपने झंडे में एक रंग बदल सकते हैं और पूरे भारत में उग्र रूप धारण कर सकते हैं, क्षेत्र को हड़प सकते हैं और हमारे नागरिकों और जवानों को मार सकते हैं। हम भी ध्यान नहीं देंगे। विरोध तो दूर की बात है। हम सभी कम्युनिज्म के इतिहास के बारे में तथ्यों को जानते हैं, या कम से कम हमें जानकारी रखनी चाहिए। सोवियत संघ के कम्युनिस्ट साम्राज्य ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उनमें से ज़्यादातर जानबूझकर थे। पूर्वी यूरोप की कई राष्ट्रताएं, जैसे कि पोलिश और यूक्रेनियन, सीधे मौत के घाट उतार दिए गए थे। सैकड़ों की तादाद में अपने घरों से निकले और उन्हें गोली मार दी। कम्युनिस्टों ने दूसरे विश्व युद्ध के पहले 2 वर्षों तक हिटलर के पक्ष में लड़ाई लड़ी, जब तक कि नाजियों ने उन्हें छोड़ नहीं दिया। कम्युनिस्टों ने चीन में लगभग 3 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। क्या आप जानते हैं कि कम्युनिस्टों को अन्य क्षेत्रों में विभाजित करने का दूसरा कारण है? क्योंकि कम्युनिस्ट मौलिक रूप से असहिष्णु हैं। ये संगठन, इसमें कोई 2 लोग हमेशा किसी न किसी बात पर असहमत होते हैं, लेकिन कम्युनिस्टों के लिए राय का हर अंतर हत्या के लायक है। आप इस्लामी आतंकवादियों के साथ एक ही पैटर्न देखेंगे। हर जिहादी गुट को यकीन है कि केवल उनके पास सच्चाई है और अन्य सभी गुट शैतान के लिए काम कर रहे हैं। इन दिनों हम अपने लोकतंत्र के लिए बहुत सारे खतरों के बारे में बात करते हैं। अच्छी खबर यह है कि हम सतर्क रहना चाहते हैं। बुरी खबर यह है कि हम ज़्यादातर कम्युनिस्ट आतंकवादी को अनदेखा कर रहे हैं, जो सभी का सबसे बड़ा खतरा है। बस्तर जैसे कई आदिवासी क्षेत्रों में मतदान दोपहर 3 बजे तक पूरा किया जाना चाहिए, ताकि मतदान अधिकारी शाम के समय से पहले निकल सके। हमें नक्सलवाद के लिए निरर्थक बहाने बनाने से रोकने की ज़रूरत है, और हमें देश में कम्युनिस्ट कब्जे के तहत रहने वाले लोगों को आज़ाद कराना चाहिए। आमीन। तो ये था दोस्तों 6 अप्रैल 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकवाद। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।